अबाउट योरसेल्फ, यू आर अ लॉयर, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से बिलोंग करती हैं? वैसे पहले बचपन में जब मैं 2 साल की थी तब तक हम लोग मुल्तान रहते थे, मियाँ चनू एक गांव में। ओके। वहाँ से अम्मा सबकी विल के अगेंस्ट हमें लेके आ गई थी पिंडी, बिकॉज अम्मा को था मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाना है, बिकॉज हम 3 बहनें हैं और एक भाई है छोटा। छोटा तो नहीं है वैसे, वो 2 साल ही छोटा है, भाई कहाँ छोटे होते हैं। इज़ वेरी अनोइंग। तो अम्मा ने कहा कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना है, और अम्मा का ये था कि क्योंकि अम्मा खुद नहीं पढ़ सकी थी, बिकॉज उनके अम्मा अब्बा की डेथ हो गई थी काफ़ी जल्दी, व्हेन शी वाज आई थिंक 14। और फिर उनसे उनकी बहन भाई दोनों बहुत बड़े थे, उनसे कोई किसी ने पूछा नहीं कि तुम्हें क्या करना है, या उनको चांस नहीं मिला। तो अम्मा ने कहा था मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी कि मेरी बेटियां इस काबिल हों कि उनसे कोई भी दीन की बात करे या दुनिया की बात करे तो वो डट के उनको जवाब देने आता हो, वो डरे नहीं, माशाल्लाह, या वो डरे नहीं। तो फिर ये हुआ कि जब मैंने, अच्छा मैं हमेशा ऐसे हूँ कि एक चीज़ करती हूँ छोड़ देती हूँ, फिर एक चीज़ करती हूँ, फिर डिफरेंट कुछ करना होता है, मुझे लाइक आई गेट बोर्ड, मुझे होता है कुछ नया करना है। सो मैंने आईकॉम किया कॉलेज में। उसके बाद मैंने 6 मंथ्स का गैप लिया कि मैंने क्या करना है, मैं क्या करूँ, कुछ आर्टिस्टिक करूँ। हाँ, मुझे आईकॉम से नहीं मज़ा आ रहा था, नहीं आ रहा था, मैं आगे क्या करूँ, मुझे नहीं कुछ करना ये मतलब बैंकिंग। आईकॉम लिया क्यों था? सॉरी क्योंकि मतलब पूरा करने के बाद कह रही है नहीं मुझे, मैं क्या करूँ, मतलब ये तो ज्वाइन करने से पहले सोचना चाहिए था ना। टू इजी फॉर मी। ओके, या सो बेसिकली जो मेरी सबसे बड़ी बहन है उसने आईकॉम किया हुआ था, मैंने कहा यार क्या करूँ क्या करूँ, ऐसे कहती कुछ और नहीं करना। तो मैंने कहा मुझे इतना, मैं मैथ्स में इतना स्मार्ट नहीं हूँ, तो मैंने कहा मुझसे नहीं होता। शी वाज लाइक आईकॉम कर लो, क्योंकि उसने किया इसलिए कर लो। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, सही है ओके कर लेते हैं। तो मैंने कर लिया। उसके बाद मैं सोच रही मैंने क्या करना है, म्यूज़िक पढ़ूँ, क्या करूँ, कुछ लाइक आर्टिस्टिक करूँ। फिर आई वाज लाइक नहीं। और उस टाइम क्योंकि हमारे घर, हमारा ऐसा हाउस होल्ड में ये होता है ना कि हम हर चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने एज एन इंडिविजुअल कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके बारे में भी आपने कुछ करना है। तो काफ़ी पॉलिटिकल जहन था। तो मैं कह रही थी अच्छा मुझे बाकी सब कुछ समझ आता है, बाकी मैं सब कुछ एज हॉबी पे कर लूँ, लेकिन मुझे ये जो टीवी पे आके नहीं लीगल बातें कर रहे होते हैं ये मुझे समझ नहीं आती, ये मुझे लीगल लैंग्वेज समझ नहीं आती। ओके। तो ऐसा है कि अगर लॉ एक कंट्री में अगर आपको आता हो या आपको पता हो तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, आपके पास एक पावर होती है। तो मैंने कहा मैंने लॉ करना है। मामा ने कहा सोच लो। मैंने कहा नहीं मैंने लॉ ही करना है। उन्होंने कहा यार क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। मैंने कहा नहीं मुझे लॉ करना है। शी वाज लाइक ओके। अब जब मेरा एडमिशन हो गया, मैंने फर्स्ट डे जाना है यूनिवर्सिटी, तो अम्मा मुझे कहती हैं कि अच्छा मैंने एक बात बतानी थी कि मैं बचपन से ना हमेशा लॉयर बनना चाहती थी। मैंने कहा हाँ तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं आपके लिए कर लेती। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसलिए नहीं बताई थी कि आपने जो करना आप अपने लिए करें। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे भी याद है जब मैं पहली दफ़ा काला कोट पहन के कचहरी जा रही थी, मैं वाज लाइक पता है क्या, ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी मैंने सहा है क्या ना, इट वाज वर्थ इट, बस आज ये ना मेरा पूरा हो गया। तो इसीलिए और वैसे भी आई नो कि मैं अम्मा की फेवरेट हूँ, सबको पता है। ये वैसे सारे बच्चों को लगता है बाय द वे। नहीं मैं हूँ एक्चुअली, मेरे घर में वो जो एक्चुअली में आप मीम्स देखते हैं ना कि बाकी बच्चों की छोटी छोटी पिक्चर्स लगी होती हैं कि बहुत बड़ी पिक्चर होती है, दैट इज मी। तो बाकी कुछ कोई कहता नहीं है? अब आदत है ना सबको। ओके, तो पता है नहीं कहते थे आप भाई कुछ नहीं कहता, भाई ने तो जान पे अजाब कर दिया होना चाहिए। नहीं वैसे वो एक है और उसको होना चाहिए, यही मामा भी कहती हैं, लेकिन मेरी दादू बेचारी भी यही कह रही होती है, इस बेचारे को कोई पूछता ही नहीं है, लाइक नहीं बस ठीक है क्या हो सकता है। तो अब्बा कहाँ होते हैं आपके? अब्बा का क्या? अब्बा दुबई होते हैं। ओके। और अब्बा हमेशा से हमें यही कहते हैं कि यार किस वही बात है कि अम्मा तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, एकेडमिकली नहीं है, दिमाग से बहुत पढ़ी लिखी, वो तो पता चल रहा है माशाल्लाह से। और अब्बा ने 2nd ईयर तक पढ़ा हुआ है, उसके बाद नहीं मेरा मतलब ये था कि वो उन्होंने आपकी अम्मी के इस डिसीजन को सपोर्ट किया एंड ही वाज विद हर कि ये लेके जा रही हैं। अब हमेशा से करते हैं। अब बाय द वे बचपन में ना मुझे लगता था मैं बड़ा अच्छा गाना गाती हूँ और वो गाना गाती रहती थी। अब मेरा गाना सुनेंगे तो कहते हाँ सुनाओ, बहुत अच्छा गाया है। बहुत अच्छा बेटा। तो मैंने कहा मैंने सिंगर बनना है। तो अब वाज लाइक कि ग्रेजुएशन करो, डिग्री लाके मुझे मेरे हाथ में दो, उसके बाद आपने बेटा जो करना है ना आप कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तब समझ नहीं आई थी वही बात क्यों कहते हैं, अब समझ आती है क्योंकि आप आई थिंक आपको इतना एक्सपोजर मिल चुका होता है, आप इतने एक सर्टेन एज तक आ चुके होते हैं कि आपको पता होता है कि हाउ टू हैंडल योरसेल्फ। जो कि बात में बड़ी करी मुझे नहीं पता। अम्मा ही सुनी, अम्मा की बातें से कोई करा ले। तो लाइक हाउ टू हैंडल योरसेल्फ लाइक कंपैरेटिवली, एटलीस्ट यू नो हाउ टू प्रिटेंड कि आप कितने स्ट्रांग हैं। तो या अच्छा स्टॉप लेते हैं। सो आपने आईकॉम किया, उसके बाद आपने लॉ कर लिया कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएट कर गई, यहाँ डिग्री है, कोट पहन के कचहरी जा चुकी हैं आप, लाइसेंस है मेरे पास, लाइसेंस है। ओके
बहन भाई कितने हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है? मामा, बाबा, मेरी सबसे बड़ी बहन, उससे छोटी बहन, फिर मैं हूँ। ये नायाब कह रही हैं राबिया, जब आप ऐसे सवाल पूछेंगी तो फिर मैं ऐसे जवाब दूँगी कि सबसे बड़ी बहन, फिर सेकंड बहन, फिर थर्ड, फिर मैं हूँ और छोटी। देखिए मैं चाह रही हूँ कि ना इंशाल्लाह माशाल्लाह से आप इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगी और आप बहुत कुछ करेंगी। तो मैं चाह रही हूँ कि जब भी कोई आप पे रिसर्च कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, पहला इंटरव्यू वो मेरा ही देखें और उनको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाए जी राबिया, फ्रॉम दैट कि आप किस जगह से बिलोंग करती है, तो कितने बहन भाई, कोई मैं चाह रही हूँ कोई छोड़ू नहीं, चाहिए कहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने छोड़ा नहीं कुछ। अच्छे इंटरव्यूज में देखती हूँ, एंड हैट्स ऑफ टू दोज इंटरव्यूज, सब कुछ पूछ लेते हो। मैं कहती हूँ यार मैं क्या पूछूं अब आगे जाके ना, तो मैं चाह रही हूँ यही फीलिंग मैं बाकी सबको भी दूँ, तो इसलिए मैंने आपसे ना सब कवर करी हूँ, बस ये नहीं पूछा खाती आया। ओके, कमिंग टू लॉ इजी था, आसान था, मजा आया करने में? इज इट इजी एज अ वुमन टू बी अ लॉयर? अपनी नो क्यों नहीं, औरत के लिए वैसे भी मुश्किल होता है पाकिस्तान में। और जब मैंने ये डिसीजन लिया ना कि मुझे प्रैक्टिस करनी है कि आपको कचहरी में जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो सब मुझे कहते थे क्यों यार, वहाँ पे तो पता नहीं है लॉयर्स होते हैं सिर्फ लाइक मर्द होते हैं ज़्यादा, ये अजीब अजीब से लोग होंगे, ये लाइन तो जरूर सुनने को मिली होगी। होते भी अजीब अजीब लोग, बहुत अजीब लोग होते हैं, कैरेक्टर्स हैं वो एक ना, जब आप कचहरी में चैम्बर्स वाले एरियाज में जब आप जाते हो, वो ना कोई एक अलग दुनिया है। आपको लगता है आप ना कोई किसी गाँव में या किसी ऐसी गलियों में आ गए और यू आर जस्ट लाइक अस्सलाम वालेकुम, तो फिर आप क्यों करना चाही थी? आपको पता नहीं था कि आप इधर जा रही हैं? या मुझे पता था कि कैसे, वो तो ड्यूरिंग द पीरियड आपका होता होगा आना जाना, कुछ तो वो प्रैक्टिकल भी होता होगा। नहीं बिल्कुल, जब हमने इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट की थी यार, अब मुझे हमेशा से होता है कि अगर मुझे स्पेशली कोई कह देगा ना कि तुमसे नहीं होगा, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है। और ये बात मुझे अम्मा कहती है तुम बहुत जिद्दी हो, मैं आगे से कहती हूँ आई वंडर मैं किस पे गई हूँ। अम्मा खुद बहुत जिद्दी है। तो नहीं, मुझे था कि मैंने करना है, और फिर थोड़ा जिद में किया कि नहीं, एक औरत होके भी आप कर सकते हैं। देखिए आप हमेशा अपनी लाइफ में ना, मैं कहती हूँ कि एक जो इंसान है वो स्टूडेंट भी होता है और वो टीचर भी होता है, कि आपको देख के आपकी लाइफ में बेशक आपकी पब्लिक फिगर नहीं भी हैं, आपके आसपास आपके कजन्स या कुछ भी, वो आपको देखते हैं, आपसे कुछ सीखते हैं। और मेरे कजन्स तो मेरे से बहुत प्यार करते हैं सारे ना, बच्चे सारे मेरे, तो उनको होता है कि जो नया आप ही कर रही है तो ये ठीक ही होगा, जो नया आप ही कर रही है वो ठीक होगा, तो वो एक जनरली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मुझे ये होता है कि मैं कुछ भी उनको करके दिखाऊं कि बेटा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि आपको स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आपको सपोर्ट ऑब्वियसली घर वालों का चाहिए होता है, हाँ मैं घर आऊँगी, मैंने एक एक डिटेल बतानी होती है, घर आके रोना होता है, कुछ भी हो जाए ना सब घर वालों के सामने, आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, जरूरत से ज़्यादा। तो फिर अब ये होता है कि अगर नहीं, कोई किसी ने अगर ये कह दिया कि नहीं हो सकता, नहीं ये तो मैंने करके दिखाना है, फिर मुझे होता है फिर सो यार टफ है, लेकिन आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपकी बात इतनी अच्छी और सही है कि अगर आप पब्लिक फिगर नहीं भी हैं, आप एक इंडिविजुअल भी हैं एंड एक औरत हैं, तो जस्ट द फैक्ट कि आप बीइंग अ वुमेन आप रोज़ कचहरी जा रही हैं, आप एक्चुअली थोड़ा सा सीन को चेंज कर रही हैं, आप लोगों को आदी बना रही हैं कि हाँ यहाँ औरतें लड़कियाँ आएंगी, तो यू आर प्लेइंग अ रोल। एंड आई एम सेइंग इट टू ऑल द वुमेन लॉयर्स आउट देयर जो इतनी ब्रेव होती हैं कि वो सिर्फ ऑफिस तक या कॉर्पोरेट कल्चर तक अपने आप को नहीं रिस्ट्रिक्ट करती, वो कचहरी कोर्ट रूम तक जाके अपनी सफ़र को जारी रखती हैं। तो यू गाइज आर एक्चुअली चेंज मेकर्स। क्योंकि मुझे सब ये कहते थे यार कॉर्पोरेट लॉयर बन जाओ, ज़्यादा पैसे भी हैं, क्योंकि कचहरी में पहले 5 साल तो ये होता है कि पैसे आप भूल जाएं कि आपको इतने मिलेंगे, और जिन एटीट्यूड्स भी बर्दाश्त करने पड़ते होंगे डिफरेंट टाइप के। या 100%। और आप जिस तरह के केसेस आएंगे, कुछ लोग नहीं भी पे कर सकते, फिर आपका दिल ही नहीं करता आप उनसे पैसे लें या कुछ, यू नो व्हाट आई मीन। तो और जो सबसे अच्छी बात है, मुझे भी याद है, मैं हाई कोर्ट गई हुई थी और वहाँ पे एक लॉयर थी, वो क्रिमिनल लॉयर थी, वो मेरे पास से गुजरी एंड शी वाज लाइक, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हम लोग साथ में जाते थे, शी वाज लाइक मैं आप लोगों को हर रोज़ देखती हूँ कि आप यहाँ पे ना, मुझे आप दोनों प्रोमिनेंट दिखती हैं यहाँ पे, तो मेरा ये कार्ड लें, आप आएँ, मुझे भी ज़रूरत है लॉयर्स की क्या। एंड शी वाज लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आप लोगों ने सुना तो होगा कि ये कितना मुश्किल होता है ये करना, बट आप लोग कर रही हैं, तो बेटा मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के। यू लाइक यस, देखा वी डिड इट, एक एप्रिसिएशन मिल गई, वी डिड इट। इवन जो हमारे सीनियर थे जिनके साथ हम कर रहे थे प्रैक्टिस, वो भी हमें बहुत अप्रिशिएट करते थे कि बच्चे मुझे बहुत खुशी होती है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग ज़रूर होने चाहिए। सही कह रही हैं। अच्छा, तो फिर एक्टिंग की तरफ कैसे आए? क्या हुआ, क्या बोरिंग हो रहा था लॉ में कि आपने सोचा कि मुझे कुछ एक्टिंग करनी चाहिए? सो बेसिकली आई लव टू डांस,
लाइक आई तो वो जो कैप्शन है